चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, क्वार्टर रिंग और आर्क के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, हमने जनरल आर्क के बारे में बताया था और कुछ हमने आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, तो आज क्या करवाना है मेनली हमको, जैसा कि मैंने आपको 2 वीडियो लेक्चर्स दिए थे, ठीक है, आपको बताया था कि आपको पढ़ने हैं, तो मान के चल रहा हूँ कि आपने वो पढ़ लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद से ही मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और मेनली इन प्रॉब्लम्स में आप ज़रा तरीका सीखने की कोशिश करिएगा। आपने 12th में जो पढ़ा है वो एक लिमिटेड चीज़ पढ़ा है, जो बात सच है। ठीक है, और इसमें काफ़ी अनलिमिटेड वे में सवाल वो पूछते हैं। ठीक, तो चलो बात करते हैं ज़रा। अब इसने हमसे क्या बोला, इसने हमसे कहा कि द रीजन बिटवीन द कंसेंट्रिक स्पेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी respectively, see the figure, has the volume charge density of rho is equals to A upon R. ठीक है, where A is a constant and R is the radius from the center. At the center of the sphere is a point charge Q. The value of A such that the electric field in the region between the spheres will be constant. Okay, अब बात को जरा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपरली तरीके से जरा देखिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि सवाल को आप कैसे पकड़ोगे इसको। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि ये हमने यहाँ पे फिगर लिया अपना, ठीक है, हमने कहा कि भाई ये जो ए है, ए हमारे पास जो है वो क्या है, ए हमारे पास इनर रेडियस है, ए हमारे पास इनर रेडियस है और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास आउटर रेडियस है। ठीक है, ये है किसका, 2 कंसेंट्रिक स्फेयर्स का। ठीक है, 2 कंसेंट्रिक स्फेयर्स का जिसकी रेडियस ए और बी है, वो हमको यहाँ पे दिया गया। ठीक, अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, तो सिंपल सी बात है कि ये तुम्हारे पास इंसुलेटिंग स्फीयर होगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास इंसुलेटिंग स्फीयर होगा और इस इंसुलेटिंग स्फीयर में यहाँ पे तुम्हारे पास चार्ज पूरा पड़ा हुआ है। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में क्या अप्रोच आती है, अपनी अप्रोच ये आती है कि अपन लोगों को करना क्या होता है, अपन लोगों को एक रेडियस आर पकड़ना होता है। ठीक, इस रेडियस आर में अपन लोग कोई एक हमारे पास गॉसियन सरफेस टाइप का या फिर एक इमेजिनरी सरफेस टाइप का कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस हम लोग कितनी ले लें, डी आर ले लें। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं रो इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन तुम्हारे पास वॉल्यूम। ठीक है, और अगर फुल तुम्हारे पास स्फीयर होता, अगर तुम्हारे पास फुल स्फीयर होता तो v को लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू होता कितना, q अपॉन 4/3 तुम्हारे पास पाई आर क्यूब, ऐसे हो जाता, जिसमें रो जो है वो 4 पाई/3 कैपिटल और क्यू पे डिपेंडेंट है, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे रो की डिपेंडेंसी दिखा दी है तुम्हारे पास ए अपॉन आर से, इसका मतलब चार्ज जो है वो तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहने का मतलब है कि रो इज इक्वल टू तुम्हारे पास ए बाय आर है, आर बढ़ रहा है, रो तुम्हारे पास घट रहा है। ठीक है,
आर बढ़ रहा है, रो घट रहा है, मतलब जैसे जैसे तुम्हारे पास हम इस सेंटर पॉइंट से ओ से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो चार्ज होगा वो तुम्हारे पास कम होता ही चला जाएगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही। अब इसने क्या बताया, अब इसने कहा कि यहाँ पे कितना चार्ज है, इसने कहा यहाँ पे कुछ चार्ज है जिसके बारे में पता नहीं है। पॉइंट चार्ज तो हमारा +Q है जो कि बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। तो इन्होंने कहा ऐसे केसेस में हम लोग करते क्या है, हम लिखते हैं रो इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास dQ अपॉन तुम्हारे पास dV। इसने कहा dV, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप कहलाएगा। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप जो है वो तुम्हारे पास डीवी कहलाएगा। इसने कहा डीवी क्या होता है, डीवी होता है तुम्हारे पास एरिया इनटू तुम्हारे पास लेंथ होता है। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि हमने ये वाला जो तुम्हारे पास क्या नाम है इमेजिनरी सर्कल था, मैं इसे कैंची से काट दूं और काट करके खोल दूं। अगर खोल दूंगा तो मैं इसे सीधा ऐसे खड़ा कर लूंगा, ठीक है। जब मैं सीधा खड़ा कर लूंगा तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 पाई तुम्हारे पास कितना, R²। ठीक है। इसने कहा कि अगर मैं इसको पूरा का पूरा खड़ा कर दूं, भाई सिंपल सी बात है, ये सर्कल नहीं है, ये स्क्वायर है, समझना, ठीक है। ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो इन्होंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एरिया, और ये हो जाएगी इसकी क्या, ये हो जाएगी इसकी थिकनेस। हमने कहा ठीक है। तो इस पर्टिकुलर अगर इसको कैंची से काट दें फुटबॉल को और पूरा जमीन पे बिछा दें, तो ये हमारे पास एरिया कहलाएगा और ये हमारे पास लंबाई कहलाएगी। तो हमने कहा ठीक है। तो डीवी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई R² इंटू डी। इतना क्लियर है सभी लोग को, ठीक। अब इन्होंने कहा कि चार्ज प्रेजेंट इन, इन्होंने कहा कि चार्ज प्रेजेंट इन एलिमेंटल स्ट्रिप, जो एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर किए हो उसमें कितना चार्ज होगा। तो इन्होंने कहा कि देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग dQ इज इक्वल्स टू रो इंटू dV, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 पाई R² तुम्हारे पास dr, ये तो वॉल्यूम हो गया, इनटू तुम्हारे पास रो, ये हो गई तुम्हारे पास चार्ज की वैल्यू। हमने कहा ठीक है। अब dQ इज इक्वल्स टू 4 पाई R² dr इंटू रो की वैल्यू कितनी, A/R। हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 4 पाई R dr इंटू ए, 4 पाई R dr इंटू ए आ गई। ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये तुम्हारे पास dQ की वैल्यू आ गई। dQ क्या है, dQ तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मौजूद तुम्हारे पास चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, ये dQ चार्ज। इतनी बात सभी लोग को क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने O से R पे एक रेडियस लिया, मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी स्फीयर तुम्हारे पास क्रिएट किया, फिर मैंने एक तुम्हारे पास dr डिस्टेंस ली, फिर मैंने क्या किया, इसको कैंची से फुटबॉल को काट दिया और उठा करके जमीन पे बिछा दिया। तो जब जमीन पे मैंने बिछा दिया तो एरिया कितना हो गया 4 पाई R² और थिकनेस कितनी हो गई dr। तो मुझे पता लगा कि अगर इसका एरिया 4 पाई R² है, थिकनेस dr है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4 पाई R² इंटू वहां पर dr। डेरिवेशनल टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको जेई वगैरह नीट वगैरह के सवालों को सॉल्व करना है तो, ठीक है। अब समझिए, अब ये dq चार्ज हमने निकाल लिया एलिमेंटल स्ट्रिप में। अच्छा, ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज था ना सर, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे है। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाएंगे हमारा आर बढ़ता जाएगा, रो घटता जाएगा, तो हमारा चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा R इज इक्वल टू ए से लेकर के R इज इक्वल टू R तक। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो dq था जो कि तुम्हारे पास 4 पाई R तुम्हारे पास dr इंटू ए, ये मैंने लिया 0 से लेकर के तुम्हारे पास q तक, और ये मैंने लिया q डैश कर लेते हैं, और ये मैंने लिया तुम्हारे पास a से लेकर के, है ना, इंटरनल रेडियस से लेकर के r तक। ठीक है, हमने r तक का जानना चाहा कि भाई तुम्हारे पास कितना ये निकलेगा। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसने क्या किया, 4 पाई a को बाहर लिया, r dr था। अब हमको पता है r dr का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो r की पावर 1 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई a, ये हो जाएगा R² तुम्हारे पास अपॉन 2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या नाम है r, और ये हो जाएगा a। तो हमने सॉल्व किया तो आ गया 4 पाई a, है ना, नीचे आ गया ये 2, ये हो जाएगा R² माइनस तुम्हारे पास a²। तो 2 से 2 गया,
तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई a तुम्हारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या वैल्यू आ गई? ये जो कि यहाँ पे ए से लेकर के आर रेडियस तक जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा उसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये तुम्हारे पास आर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि हम आर पर डिपेंड कर रहे हैं, आप आर की वैल्यू डालते जाना और हम अपनी वैल्यू तुमको बताते जाएंगे। इसका मतलब ये वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसने क्या पूछा था? इसने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन द रीजन बिटवीन स्पेयर्स विल बी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कब होगी? अब जरा समझना। इसने कहा हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू होता है ई इंटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो ई इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया, ये तो फुटबॉल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। पाई ई क्या होता है? पाई ई होता है क्यू नेट, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई जीरो ए से लेकर के आर तक कितना चार्ज इनक्लोज किया है? ये जो सामने रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कोई पॉइंट चार्ज भी एप्लीकेबल था? इसने कहा पॉइंट चार्ज भी रखा हुआ था। तो इसने कहा हम क्या क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पॉइंट चार्ज, हम लिखेंगे पॉइंट चार्ज जो कि एट तुम्हारे पास सेंटर पे होगा, ठीक। प्लस हम लिखेंगे चार्ज, चार्ज फ्रॉम आर इज इक्वल टू ए से लेकर के आर इज इक्वल टू आर तक, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट चार्ज सेंटर पे कितना है? क्यू है, ये लिखा 2 पाई तुम्हारे पास ए, ये हो गया है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया है ई इंटू तुम्हारे पास कितना? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखा। उसने कहा ठीक है, सही। अब आगे देखते हैं जरा। अब इसने कहा कि इसको लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर स्क्वायर, इसको लिख लो 2 पाई ए तुम्हारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और तुम्हारे पास आर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हम जैसे ही गए तो हमने इस एक्सप्रेशन को खोलना शुरू किया, ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा जाकर के पार्ट मिलता है कि यार 2 पाई ए, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए तुम्हारे पास ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर बिल्कुल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने जब इसको लिखा तो आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई, अच्छा 2 पाई ए वाला पार्ट तो कितना हो गया? ये हो गया ए अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारे पास ए, तुम्हारे पास ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आई। अब इसने सवाल में क्या पूछा था, जरा ध्यान से सुनना। इसने सवाल में ये पूछा था कि हमको ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है किसी पे भी डिपेंड ना हो। तो इसने कहा कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट होना है तो इसको किसी भी हाल में आर का फंक्शन नहीं होना है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुम्हारा ये वाला टर्म, ठीक है, और ये वाला टर्म इन लोग का समेशन 0 हो जाए। तो इन्होंने कहा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए ऑफ द ए स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, तभी हो सकता है, वरना तो तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता। उसने कहा हाँ बात तो सही है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब ले आओ जरा सामने आमने सामने इनको। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 2 तुम्हारे पास पाई ए स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोग तुम्हारे पास आंसर निकाल देंगे, ठीक। तो इन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ ए निकालनी थी हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास कांस्टेंट हो, तो हमारा आंसर बना q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास ए पार्ट यहाँ पे आंसर आया। सभी लोग को समझ में? अभी चूंकि मैं एक एक चीज बहुत डिटेल लिख रहा हूँ तो मुझे इतना समय लग रहा है, लेकिन जब आपके हाथ में प्रैक्टिस में सवाल आ जाएगा तो आप सीधे उठा करके ये वाला टर्म लिखोगे, इंटीग्रेट मारोगे और क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। इतनी लंबी लंबी चीजें कोई थ्योरी में लिखने नहीं बचती। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हल्का फुल्का किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा और ये जेई मेंस का सवाल है, ठीक है। तो नीट वाले अगर पढ़ रहे हैं तो वो तो आराम से कर ले जाएंगे, इसके नीचे के ही सवाल आएंगे उनके में आराम से, ठीक है। चल एक सवाल आपको और कराता हूँ, इसको देखना जरा। अगला सवाल क्या कहता है?
ये सवाल तुम्हारे पास यहाँ पे है, 2010 के जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। Let there be a spherically symmetric charge distribution with charge density varying as rho r, rho naught, ठीक है, rho r is equals to rho naught 5/4 minus small r upon capital R, ठीक है, अप टू तुम्हारे पास r is equals to r, ठीक है, एंड रो r is equals to 0, ठीक है, फॉर r ग्रेटर देन r, ठीक। हमने कहा ठीक है, where r is the distance from the origin, the electric field at the distance r less than r, electric field or the distance r less than r from the origin is given by। अब देखो भैया, ये सवाल तुमसे पूछा गया है और ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ी सी अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो बड़े आराम से आप कर लेगा, कोई दिक्कत आएगी, ठीक। देखो जरा, ये रहा तुम्हारे पास वो स्पेयर। अच्छा, रो जब भी आ रहा है तो वो तुम्हारे पास इंसुलेटिंग स्पेयर्स के लिए ही तुम्हारे पास आ रहा है, उसी के बेसिस पे आपको सारे सवाल समझने हैं, ठीक। इसने कहा कि ठीक है भैया, ये तुम्हारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रो जो है वो तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ तुम्हारे पास स्मॉल आर हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म तुम्हारे पास नहीं है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो सिमेट्रिक लिखा हुआ है, वो सिमेट्रिक रेडियली लिखा हुआ है, उसका कहने का मतलब है ऐसे समझो, इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है कि जैसे तुम्हारे पास हम यहाँ पे बोले तो हम कहेंगे आर बढ़ेगा तो आर अपॉन कैपिटल आर बढ़ेगा, तो इसका मतलब है 5/4 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर तुम्हारे पास घटेगा, मतलब कि रो तुम्हारे पास घटेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे ऐसे बोलता समझाने के लिए इसको कि बेटा देखो यहाँ पे ना ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ज्यादा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर थोड़ा थोड़ा कम कम हो जाएगा, थोड़ा कम कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ा सा और कम कम हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो देखा जाए अगर मैं रिंग्स बनाऊंगा तो सिमेट्रिक आएगा, लेकिन रेडियस के अलोंग जाऊंगा तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो तुम्हारे पास जो है घटता चला जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं सवाल की। सवाल ने कहा कि जो कैपिटल आर है, जो कैपिटल आर है वो तुम्हारे पास रेडियस है इसका, किसका, तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर स्फीयर का, ओके। अपन लोगों को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन दे रखा है ना, और अपन लोग को ये कह रखा है कि जब आर तुम्हारे पास ग्रेटर देन आर हो जाएगा तो रो तुम्हारे पास आर जीरो हो जाएगा, मतलब कि तुम्हारे पास कैपिटल आर के बाहर कुछ नहीं है, ओके, कैपिटल आर के बाहर कुछ भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, दिख रहा है कैपिटल आर का कुछ नहीं है, सही है, ठीक। इसने क्या बोला, इसने कहा कि ठीक है सर, तो लेकर के आओ जरा, तुम बनाओ। तो हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, एक हमने जो है यहाँ पे अपना एक गॉसियन सरफेस बनाया, और इस गॉसियन सरफेस की, और इस तुम्हारे पास जो है गॉसियन सरफेस की रेडियस ले लिया आर, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस ले लिया आर, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, और ये मेरा तुम्हारे पास इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आप कोई भी नाम बोल दीजिए, ठीक। चलिए, अब अगर ये तुम्हारे पास है रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, और उसने हमसे पूछा भी है कि अपन इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर क्यूब, इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि कैसे करेंगे, तो इसने कहा कि देखो ऐसा है कि चार्ज जो है वो तुम्हारे पास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पास क्यू चार्ज अगर तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस डीवी वॉल्यूम पे तुम्हारे पास dq अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसने कहा हाँ बिल्कुल, तो dq कैन बी रिटन एज q अपॉन v तुम्हारे पास dv, तो dq कैन बी रिटन एज रो टाइम्स ऑफ dv। हमने कहा ठीक है, ये तो पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिछली बार तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था हमने उठा करके, ठीक। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा फिर आगे क्या, इसने कहा आगे की कहानी ऐसे समझो, ठीक। इसने कहा कि आगे कहानी हम लोग ऐसे समझते हैं, हम ले लेते हैं तुम्हारे पास पिछले क्वेश्चन की तरीके से तुम्हारे पास डी आर, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे डी आर कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो आर और डी आर हो गया। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे किया था कि डीवी इज इक्वल टू तुम्हारे पास एरिया इंटू डी आर, एरिया कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 4πr², है ना, और तुम्हारे पास डी आर, हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी क्यू इज इक्वल टू तुम्हारे पास 4πr² तुम्हारे पास डी आर इंटू रो, ठीक है। पिछली बार सवाल में रो क्या था, ए बटे आर था। अब जो रो कैसा भी आ सकता है ना, ए अपॉन आर आ सकता है, लॉग लॉग आर आ सकता है, ए लॉग आर अपॉन आर स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटीग्रेशन की टेक्निक अगर आपको आती है
तो इस पे बनने वाले 50 सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 4 पाई तुम्हारे पास आर स्क्वायर, रो की वैल्यू लिख ले, रो नॉट 5/4 माइनस आर अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल आर, और ये हो गया तुम्हारे पास डी आर। तुमने कहा ठीक है, अब डी क्यू का पूरा एक्सप्रेशन उठा ले रहे हैं, ठीक है, जो जो बाहर उसको काम का नहीं बाहर निकाल लो। 4 पाई क्या नाम है, रो नॉट बाहर का निकाल लिया है ना, ये हो गया है 5/4 तुम्हारे पास आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन तुम्हारे पास आर, और ये डी आर, ये हो गया तुम्हारे पास डी क्यू का एक्सप्रेशन। ऐसा भी हो सकता है कि तुमको सवाल पूरा ना दे एग्जाम में, है ना, तुमको अगर कोई इजी कैटेगरी का सवाल उन्हें उठा करके बैठाने का है तो तुमसे सिर्फ इतना ही पूछ ले कि बेटा जो एलिमेंटल स्ट्रिप ली जाती है उस एलिमेंटल स्ट्रिप में कितना चार्ज आएगा यही बता दो, तो आपका क्वेश्चन इसी स्टेप में खत्म हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, आपका क्वेश्चन इसी स्टेप में खत्म हो जाए कि एलिमेंटल स्ट्रिप में कितना तुम्हारे पास चार्ज है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ये मत सोचना कि पूरा ही पूरा सवाल आएगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे सवाल पूछ लें, ठीक। इसने कहा ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, इन्होंने कहा कि आप किस बात के लिए इंटरेस्टेड हैं, इन्होंने कहा कि अब हम इंटरेस्टेड हैं तुम्हारे पास जो है गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, हम ये जानने के लिए इंटरेस्टेड है। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप निकाल लेते हैं, तो डी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास, अच्छा ये तुम्हारे पास क्यू चार्ज है, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय, चार्ज एनक्लोज्ड बाय तुम्हारे पास क्या, गॉसियन सरफेस, राइट। सो मैंने कहा कि 4 पाई रो नॉट तुम्हारे पास 5/4 तुम्हारे पास आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन तुम्हारे पास आर डी आर, ठीक है। कहाँ से इंटीग्रेशन करोगे, सिंपल सी बात है, गॉसियन सरफेस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के स्मॉल आर तक है, तो ये हो गया क्यू इज इक्वल्स टू 4 पाई रो नॉट, ठीक, ये हो गया है तुम्हारे पास 5/4, ये हो गया है आर क्यूब बाय 3 माइनस R4/4 कैपिटल आर, और ये हो गया है तुम्हारे पास आर, और ये हो गया है तुम्हारे पास 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल सा फंडा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आर पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, आर पुट करोगे तो यही आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है बस वैल्यू हो गई, एक वैल्यू हो गई खत्म, ये 5/4 तुम्हारे पास आर क्यूब बाय तुम्हारे पास 3 माइनस R4 अपॉन तुम्हारे पास 4 आर होगा, ठीक सही है। अब इन्होंने कहा अब मेरे को निकाल के दो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुमको पता है कि फाई ई जो तुम्हारे पास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, अब ये फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास कहाँ तक आएगी, सर ये तो गॉसियन सरफेस तक आएगी। इसने कहा कि सर ये तो गॉसियन सरफेस तक आएगी, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास फाई ई है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई इंटू तुम्हारे पास 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 4 पाई रो नॉट, ठीक है, 5/4 तुम्हारे पास आर क्यूब बाय 3 माइनस R4/4 कैपिटल आर, ठीक। अब समझिएगा जरा, 4 पाई यहाँ से उड़ा, यहाँ से आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर से यहाँ पे उड़ा तो यहाँ बचा आर, और यहाँ बचा कितना, आर स्क्वायर बचा। हमने कहा हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम्हारे पास 4 पाई आर स्क्वायर था, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है आर क्यूब था, और ये तुम्हारे पास, हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने कहा कि E इज इक्वल्स टू आया है रो नॉट, ठीक है, 5/4 इंटू तुम्हारे पास 3 आर माइनस आर स्क्वायर बाय तुम्हारे पास 4 कैपिटल आर। और देखें एक्सप्रेशन में अब क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन में कह रहा है कि 5/4 तो आएगा ही आएगा, और ये तुम्हारे पास 4 हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया रो नॉट इंटू आर अपॉन 4, ये हो गया है 5/3 माइनस आर अपॉन तुम्हारे पास कितना, कैपिटल, ठीक है। तो रो नॉट इंटू आर अपॉन 4 एप्सिलॉन अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ एप्सिलॉन नॉट तो होगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, 5/3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बन रहा है, सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। सभी लोग को क्लियर हुआ, किसी के मन में कोई डाउट हो, देखिए ये एक स्टैंडर्ड सवाल है ना, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, और ये स्टैंडर्ड सवाल आपका लगातार जेईई मेंस में पिछले 5-6 सालों से
आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, जिसमें वो रो आर का वेरिएशन वाला सवाल देंगे और आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को? कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल से पहले मैं एक पहले पार्ट आपको पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको ये करवाता हूँ। चलिए, तो अब मेरे को जो पढ़ाना है पार्ट वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R with a hole of radius small r। ठीक है, इसने कहा कि हम सर्कुलर डिस्क के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, और इस सर्कुलर डिस्क में एक छेद है, ठीक है, और उस छेद का रेडियस इसने हमको दे दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस पे जेईई मेंस के सवाल ठोक के भाव आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये आ गया तो आपका 100% अगर इस पे सवाल बनता है तो आप निकाल ले जाओगे, बहुत ही इजी सवाल होता है, ठीक है। चलो, so electric field due to a circular disc of radius capital R and a hole of radius small r। अब देखिए जरा, अब इसने क्या बताया? इसने कहा कि लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, ठीक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने एक रखी तुम्हारे पास डिस्क, ठीक है, और फिर ये हमारे पास मैंने ये छोटी एक डिस्क रखी है अंदर, ठीक है, ये हाँ, ये इस तरीके से तुम्हारे पास रखी है। एंड उसके बाद जो है मैंने एक और छोटी सी यहाँ पे डिस्क रखी है इधर की तरफ, ये ऐसे, ठीक। ये मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क रखी है, समझिएगा जरा इसको ध्यान से, ठीक है, ये समझने लायक पार्ट है, ठीक। चलिए, अब इसने क्या बताया? इसने कहा कि व्हाट आई वांट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर डिस्क है, इस पर्टिकुलर डिस्क में हर जगह चार्ज है, हर जगह चार्ज, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिस्क में हर जगह चार्ज है। यहाँ तो ये होल है, ये तुम्हारे पास चार्ज 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 पूरा भरा पड़ा है इस पर्टिकुलर डिस्क में। हम लोगों ने क्लास 12 में क्या पढ़ा था? अपन लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा था प्लेन इनफाइनाइट शीट, याद है? प्लेन इनफाइनाइट शीट पढ़ा था, वही सिलेबस में था, वही पढ़ लिया था, ठीक है। ये सिलेबस में था ही नहीं सर्कुलर डिस्क वाला, ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा ही नहीं, ठीक। अब समझना जरा, अब मैं क्या बोला यहाँ पे? मैं यहाँ पे ये बोला कि भाई ये तुम्हारे पास रेडियस इसका कैपिटल R है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है, जो छेद है तुम्हारे पास छोटा, उसका तुम्हारे पास स्मॉल r है, ठीक है। और मैं क्या किया? मैं तुम्हारे पास यहाँ पे जो है एक स्ट्रिप लूंगा, सिंपल सी बात है, बिना स्ट्रिप लिए तो सवाल नहीं कर सकता मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ली और ये मैंने तुम्हारे पास स्ट्रिप के लिए, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिप के लिए क्या लिया होगा? ये मैंने स्ट्रिप के लिए क्या लिया होगा? ये मैंने स्ट्रिप के लिए लिया होगा तुम्हारे पास dy, ये मैंने dy कंसिडर किया। तो मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे पास इस डिस्क में, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप होंगी, ये जो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप होंगी, इनको मैंने कंसीडर किया, एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली और उसकी मैंने इस थिकनेस को कंसीडर कर लिया। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बात सुनिएगा ध्यान से, इसने कहा कि कंसीडरिंग स्ट्रिप, ठीक है, कंसीडरिंग स्ट्रिप, ठीक है, लाइक रिंग, ठीक है, हमारे लिए तो ये रिंग हो गई ना, हमारे लिए तो ये रिंग हो गई। कंसीडरिंग स्ट्रिप लाइक रिंग ऑफ तुम्हारे पास रेडियस तुम्हारे पास y, ठीक है, और थिकनेस तुम्हारे पास dy। रेडियस रेडियल बात होगी, थिकनेस dy वो भी रेडियल बात होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा मेरे को एरिया चाहिए, मैंने कहा मेरे को चाहिए एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, मेरे को चाहिए एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। अब एरिया चाहिए, अब मैं इसको कैंची से काट दूं, अब मैं इसे कैंची से काट दूं तो कैंची से काट दूंगा तो ये तुम्हारे पास जो सर्कमफेरेंस होगा वो तो ऐसे फैल जाएगा ना, सर्कमफेरेंस ऐसे फैल जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू आएगी 2 पाई, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई। भाई मैं कैंची से काट दूं जाकर के अभी ऊपर से, तो मैं इसको सीधा सीधा लंबा लंबा फैला लूंगा ना, लंबा सा फैला लूंगा तो 2 पाई, यही तो सर्कमफेरेंस होता है, ये 2 पाई हो जाएगी। और ये जो तुमने थिकनेस ली है ये कितनी? ये हो जाएगी तुम्हारे पास y,
हमने कहा ठीक है। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हो, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होने वाली है ना, सिग्मा में अपन एरिया को कंसीडर करते हैं, सिग्मा में अपन एरिया को कंसीडर करते हैं। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब डीए जो होगा वो होगा तुम्हारे पास लेंथ दैट इज 2 पाई वाई इंटू ब्रेथ दैट इज डी वाई। तो 2 पाई वाई इंटू डी वाई यही तुम्हारे पास क्या हो गया, यही तुम्हारे पास डी ए हो गया। सिग्मा जो है वो होता है तुम्हारे पास चार्ज, तो इसने कहा कि डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास डी ए। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, डी क्यू की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास सिग्मा इंटू तुम्हारे पास डी ए। तो डी क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 2 पाई वाई तुम्हारे पास डी वाई। ये तुम्हारे पास डी क्यू, ये तुम्हारे पास चार्ज ऑन तुम्हारे पास स्ट्रिप, ठीक है, हमारे लिए क्या, हमारे लिए रिंग, हमारे लिए रिंग और उनके लिए स्ट्रिप, ठीक है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे शुरू करते हैं। अब इसने कहा ये दूरी कितनी, इसने कहा ये दूरी x, ठीक है। हम लोग को रिंग का फॉर्मूला पता है, हाँ पता तो है सर, रिंग का फॉर्मूला क्या होता है। इसने कहा कि डीई तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, डीई तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तुम्हारे पास रिंग, ठीक है, ऑफ तुम्हारे पास रेडियस, रेडियस तुम्हारे पास y। हमने कहा ठीक है सर, इसका फॉर्मूला तो मेरे को आता है, इसका फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी क्यू चार्ज, ठीक है, और तुम्हारे पास दूरी, ठीक है, और तुम्हारे पास P से लेकर के तुम्हारे पास इसकी दूरी है ना, P से लेकर इसकी दूरी। इसने कहा कि इसकी दूरी कितनी होगी, इसने कहा इसकी दूरी कितनी होगी ना, इसकी दूरी तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसने कहा निकाल सकते हैं, तो इसने कहा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट, है ना। अच्छा अंडर रूट को करना है, सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आया था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितना 3/2। ये आ गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटा सा जो एलिमेंट लिए होगे, एक छोटा सा जो एलिमेंट कंसीडर किए होगे इस पे, उसकी वजह से तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब समझना जरा, इसने कहा कि कितना चार्ज है इसके अंदर, इसने क्या इसके अंदर चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह क्या पुट करा हमने, सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितना 3/2। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा सिग्मा 2 पाई तुम्हारे पास x है ना, और नीचे 4 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये लोग का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे लिखा y तुम्हारे पास dy, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर तुम्हारे पास 3/2, ठीक। अब y की लिमिट्स कहाँ कहाँ से होंगी, y की लिमिट 0 से कैपिटल R नहीं, y की लिमिट्स होंगी स्मॉल r से कैपिटल R। ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास होल है, ये तुम्हारे पास होल है, नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है। होल में कहाँ से चार्ज हो जाएगा, होल में कोई चार्ज नहीं है। इस डिस्क में एक छेद है और छेद का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ समझनी होगी। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, ये लेकर के आया। तो इसने कहा कि स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक, ठीक है। इंटीग्रेशन की टेक्निक होती है, आपने मैथ्स में सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी है मैं एक बार मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग तुम्हारे पास यहाँ पे देखिए, तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि यहाँ पे हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इसको ले लिया टी, ठीक है, हमने इसको ले लिया तुम्हारे पास टी। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें तुम्हारे पास वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, इसने कहा एक्स वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है सर, अभी एक्स तो कांस्टेंट है, मैंने पी फिक्स कर दिया। सिंस तुम्हारे पास पी जो है वो तुम्हारे पास फिक्स्ड है, तो x मेरा क्या है, x मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि डिफरेंशिएट कर दो इसको जो है आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y तुम्हारे पास dy, और t का कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन में कभी भी लेट करते हो तो आपकी जो लिमिट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसने कहा लोअर लिमिट अगर देखा जाए, ओके, लोअर लिमिट अगर देखा जाए तो y की थी r, तो t की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, और अपर लिमिट देखा जाए तो वो थी कैपिटल R, तो t की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ये तो पढ़ा ही होगा,
इसमें मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन में आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग चेंज ऑफ लिमिट कर सकते हैं बीच में, कहाँ कहीं भी हमको जरूरत होगी। तो हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है, हमने यहाँ पे बड़े आराम से कर ली। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पे लेकर के आया कि सिग्मा इंटू तुम्हारे पास पाई एक्स, ये आ गया है 2y dy अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर तुम्हारे पास 3/2, और ये लिखा है 0 से लेकर के r, और नीचे लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझना, अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है उनको कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, आप क्या करेंगे, आप 2y dy की जगह पुट क्या कर देंगे, dt पुट कर देंगे। तो सिग्मा पाई एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने यहाँ पे dt पुट करा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह आपने यहाँ पे t पुट करा, और ये t की पावर 3/2 हो गई। और लिमिट्स क्या आई, लिमिट्स आई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, और इसकी लिमिट आई एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आप सीखिए, समझिए इसको। इंटीग्रेशन मैथ्स आपकी पूरी यहाँ पे लगती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब पाई से पाई हटा देता हूँ मैं, जरूरत नहीं है। तो सिग्मा एक्स अपॉन तुम्हारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ पे पुट करा, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि t की पावर तुम्हारे पास -3/2, ये तुम्हारे पास dt, और इंटीग्रेशन सिग्मा एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया t की पावर माइनस तुम्हारे पास 3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। और तुम्हारे पास लिमिट्स आ जाएंगी तुम्हारे पास, ठीक है। इसने कहा कि लिमिट्स लिख देंगे अभी, 4 एप्सिलॉन नॉट -3/2 प्लस 1 कितना होता है, ये होता है -1/2, तो ये हो गया है -2 अपॉन 1 यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया टी का -1/2, नीचे आएगा टी का +1/2, तो आएगा 1 अपॉन √t। और अब हम उठा करके पुट कर देते हैं लिमिट्स, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसने कहा कि ले आओ सर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ से 2 से 2 काटा, तो ये आ गया माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा मल्टीप्लाई कर लो, तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कब आया ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फॉर्मूला तब इलेक्ट्रिक फील्ड का आया है जब आपके पास एक सर्कुलर डिस्क थी और उस सर्कुलर डिस्क में छेद भी था, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर डिस्क भी है और सर्कुलर डिस्क में छेद भी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इफ देयर इज नो होल, अगर मान लो होल नहीं होता, अगर होल नहीं होता, ठीक है, कंप्लीट डिस्क होती, पूरी की पूरी डिस्क होती, तो क्या करते आप, क्या करना क्या है, स्मॉल आर को 0 कर देना है, काम खत्म है कि नहीं। स्मॉल आर को 0 कर देना है, इसमें सोचना क्या है, इतना सिंपल सी बात है। अपन लोग इसको बनाएंगे, अब अपन लोग इसको जब बनाएंगे, अब इसने कहा पूरा का पूरा चार्ज है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ 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 हर जगह चार्ज ही चार्ज पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसकी वजह से अपन को एक्स दूरी पे टी पॉइंट पे अपन लोग को निकालना है। तो उसने कहा कि सिंपल है सर, आर 0 कर दिया, तो ई का फॉर्मूला कितना आ गया, सिग्मा एक्स अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, और ये हो गया है 1 अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक। हमने कहा ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 1 प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आगे कितना, ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का अंडर रूट खा गया होगा, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ऊपर गया होगा, ऊपर बचा होगा एक्स, और ये आ गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसिडरिंग जेईई मेंस एग्जाम। जेईई एडवांस में आएगा, साथ में लगा हुआ आएगा, है ना। ऐसा हो सकता है नहीं, रिंग आर इक्वल्स टू 0 रिंग वाला केस नहीं हो गया, आर इक्वल्स टू, अभी डिस्कस करते हैं, सभी लोग रीजन कर लीजिए जरा, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजन कर लो।